कोटा निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित है? ब्राह्मणी नदी, चंबल नदी, अलकनंदा नदी, कोई नहीं। इंजीनियरिंग और मेडिकल की परीक्षाओं की तैयारी करवाने वाले कोचिंग संस्थानों के लिए मशहूर कोटा शहर को भारत का कोचिंग कैपिटल भी बोला जाता है। कोटा शहर मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वतों से निकलने वाली चंबल नदी के तट पर बसा हुआ है। डाकुओं के लिए प्रसिद्ध इस नदी का उल्लेख हमें प्राचीन पुस्तकों में भी मिलता है। चंबल नदी की सहायक नदी बनास है, जो अरावली पहाड़ियों से निकलती है। चंबल को प्रदूषण मुक्त नदी माना जाता है और इसके किनारों पर हमें घड़ियाल और मगर देखने को मिलते हैं। क्या आपको पता है चंबल किस नदी की सहायक नदी है? कमेंट बॉक्स में बताएं। भागलपुर निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित है? ब्राह्मणी, गंगा, चंबल, अडयार। अपनी सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाने वाला भागलपुर बिहार राज्य में स्थित है। प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी यहीं पर स्थित है। भागलपुर शहर गंगा नदी के किनारे बसा है। 2500 किलोमीटर लंबी गंगा के किनारे स्थित कुछ प्रमुख शहरों में ऋषिकेश, हरिद्वार, फर्रुखाबाद, कानपुर, इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर, वाराणसी, गाजीपुर, बक्सर, बलिया, पटना, हाजीपुर, मुंगेर आदि आते हैं। क्या आपको पता है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में बताएं। भारत के प्रधानमंत्री का आवास साधारण रूप से किस नाम से जाना जाता है? अनुग्रह, चित्रकूट, पंचवटी, पीएम निवास। प्रधानमंत्री आवास को साधारण रूप से 7 लोक कल्याण मार्ग नाम से जाना जाता है। इसका नाम कुछ सालों पहले तक 7 रेस कोर्स रोड हुआ करता था, लेकिन ये दोनों ही प्रधानमंत्री आवास का आधिकारिक नाम नहीं है। दरअसल 12 एकड़ में फैले और 5 बंगलों से मिलकर बने हुए प्रधानमंत्री आवास को पंचवटी बोला जाता है। पंचवटी का निर्माण 1980 में शुरू हुआ था और 1984 में राजीव गांधी इसमें रहने वाले पहले प्रधानमंत्री बने। क्या आपको पता है कि राजीव गांधी कुल कितनी बार प्रधानमंत्री बने? कमेंट बॉक्स में बताएं। निम्न में से किसे हरित क्रांति का पिता कहा जाता है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, नॉर्मन बोरलग, वर्गीश कुरियन, इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है नॉर्मन बोरलग। अमेरिका के नॉर्मन बोरलग ने मैक्सिको के एक रिसर्च इंस्टीट्यूट में एक अर्धबौनी, ज़्यादा उत्पादक और ज़्यादा रोग प्रतिरोधी क्षमता वाली गेहूं की प्रजाति विकसित की। इस प्रजाति की बम्पर पैदावार की वजह से मैक्सिको का एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया। बोरलग ने भारत और पाकिस्तान में भी खेती की नई तकनीकों के साथ ही साथ ज़्यादा उत्पादक किस्में उगवानी चालू की। उनके इन्हीं सब प्रयासों की वजह से उनको हरित क्रांति का पिता कहा गया है और इसके लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण भी दिया। क्या आपको पता है कि भारत में हरित क्रांति का पिता किसे कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में बताएं। सूरत निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित है? सरयू, शिप्रा, ताप्ती, सावित्री। इस प्रश्न का सही उत्तर है ताप्ती नदी। हीरों और टेक्सटाइल्स के लिए जाने जाने वाला सूरत गुजरात का दूसरा और भारत का 8वां सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर है। इकोनॉमिक टाइम्स की एक स्टडी के अनुसार सूरत 2019 से 2035 के बीच दुनिया का सबसे तेज बढ़ने वाला शहर होगा। सूरत ताप्ती नदी के पश्चिम में पड़ता है। ताप्ती नदी को तापी भी बोला जाता है। 700 किलोमीटर लंबी ये नदी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात से बहती हुई अरब सागर में मिल जाती है। क्या आपको पता है कि ताप्ती नदी अरब सागर में किस खाड़ी में गिरती है? कमेंट बॉक्स में बताएं। नासिक निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित है? ब्राह्मणी, गंगा, गिरना या गोदावरी? इस प्रश्न का उत्तर है गोदावरी नदी। अपने अंगूर के बागानों के लिए मशहूर नासिक भारत की 90% वाइन को पैदा करने के लिए जाना जाता है। ये उन 4 जगहों में से एक है जहां पर 12 सालों में महाकुंभ होता है। महाराष्ट्र का चौथा सबसे बड़ा शहर नासिक गोदावरी नदी के किनारे पर स्थित है। गोदावरी नदी भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। ये महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से निकलकर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। क्या आपको पता है कि गोदावरी को दूसरे किस नाम से जाना जाता है?
कमेंट बॉक्स में बताएं। फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनवाई गई नहरों से सर्वाधिक सिंचाई निम्न में से किस क्षेत्र में हुई है? आधुनिक हरियाणा, थाता, गंगा यमुना दोआब, दिल्ली। इस प्रश्न का उत्तर है आधुनिक हरियाणा। तुगलक वंश के तीसरे शासक फिरोज शाह का शासन पहले के राजाओं से काफ़ी हटकर था। उसने नए राज्यों को जीतने पर अपनी ऊर्जा नहीं खर्च की, बल्कि स्कूलों, अस्पतालों, नहरों, तालाबों और सरायों के निर्माण पर ज़्यादा ध्यान दिया। उसने यमुना से हिसार, सतलज से घग्गर, घग्गर से फिरोजाबाद, मांडवी और सिरमौर पहाड़ियों से हांसी तक नहरें बनवाई। इन नहरों का ज़्यादातर हिस्सा आधुनिक हरियाणा में पड़ता है। क्या आपको पता है कि तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? कमेंट बॉक्स में बताएं। अमरावती, अर्कावती, भवानी, चिन्नर, हेमावती, होनुहोल और काबिनी निम्न में से किसकी सहायक नदियां हैं? कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा। इस प्रश्न का उत्तर है कावेरी नदी। अपने जल विवाद को लेकर सुर्खियों में रहने वाली कावेरी नदी कर्नाटक के कोडागु जिले में पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी पर्वत श्रृंखला से निकलकर तमिलनाडु से होते हुए लगभग 800 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसके बाईं तरफ की सहायक नदियां हरंगी, हेमावती, शिमशा, अर्कावाथी हैं। इसके दाएं तरफ की सहायक नदियां लक्ष्मण तीर्थ, काबिनी, भवानी, नोयल, अमरावती और मोयर हैं। क्या आपको पता है कि कावेरी की सबसे लंबी सहायक नदी अमरावती का उद्गम कहाँ से होता है? कमेंट बॉक्स में बताएं। राउरकेला और दुर्गापुर स्टील कारखानों की संकल्पना निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना में की गई? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। इस प्रश्न का उत्तर है दूसरी परियोजना। आज भारत लोहे और स्टील के उत्पादन के मामले में दुनिया में दूसरे स्थान पर आता है। भारत के यहाँ तक आने की यात्रा तब शुरू होती है जब जवाहरलाल नेहरू ने निश्चय किया कि भारत का तेजी से विकास हो, इसके लिए ज़रूरी है उच्च तकनीकी से स्टील का उत्पादन भारत में किया जाए। दूसरी पंचवर्षीय योजना में भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला संयंत्र लगाए गए और तीसरी परियोजना में सोवियत संघ की सहायता से बोकारो संयंत्र लगा। क्या आपको पता है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई? कमेंट बॉक्स में बताएं। सुंडा ट्रेंच निम्न में से किस महासागर या सागर में स्थित है? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, अरब सागर। इस प्रश्न का उत्तर है हिंद महासागर। सुंडा ट्रेंच, जिसे कभी कभी जावा ट्रेंच भी कहा जाता है, भारत, ऑस्ट्रेलिया प्लेट और यूरेशियन प्लेट के मिलने वाली जगह पर बनती है। इस ट्रेंच की अधिकतम गहराई 7290 मीटर है। हिंद महासागर में स्थित ये ट्रेंच अंडमान निकोबार, जावा, सुमात्रा और सुंडा द्वीपों से होकर गुजरती है। इस ट्रेंच को प्रशांत महासागर में रिंग ऑफ फायर का हिस्सा भी माना जाता है। क्या आपको पता है कि प्लेट बाउंड्री कितनी तरह की होती हैं? कमेंट बॉक्स में बताएं। सिक्योरिटी पेपर मिल का मुख्यालय निम्न में से किस जगह पर स्थित है? होशंगाबाद, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता। इस प्रश्न का उत्तर है होशंगाबाद। सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली संस्था है। यहाँ पर नोटों, सिक्योरिटी, स्टाम्प, पासपोर्ट, वीज़ा, बॉन्ड, चेक, वारंट आदि चीज़ों के लिए खास तरह के पेपर छापे जाते हैं। इस कॉरपोरेशन की कुल मिलाकर 9 यूनिट, 4 सिक्के छापने के संस्थान, 4 प्रेस और 1 पेपर मिल है। वैसे तो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में स्थित है, मगर इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। क्या आपको पता है कि सिक्के छापने के 4 संस्थान किन किन जगहों पर हैं? कमेंट बॉक्स में बताएं। भारत में नूनमती नामक स्थान निम्न में से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? नमक उद्योग, पेट्रोलियम उद्योग, कागज उद्योग, कपड़ा उद्योग। इस प्रश्न का उत्तर है पेट्रोलियम उद्योग। भारत की पहली सार्वजनिक क्षेत्र की रिफाइनरी का निर्माण इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा 1962 में गुवाहाटी के नूनमती में किया गया था।
इसको गुवाहाटी रिफाइनरी नाम से भी जाना जाता है। इस परियोजना का उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री नेहरू द्वारा किया गया था। इसको बनाने का काम रोमानिया के सहयोग से हुआ था। ये अपर असम ऑयल फील्ड से निकले क्रूड ऑयल को शोधित करने का काम करती है। क्या आपको पता है कि असम के प्रमुख तेल के कुएं कौन-कौन से हैं? कमेंट बॉक्स में बताएं। मधभंगा नदी निम्न में से किन दो देशों के बीच की सीमा बनाती है? भारत और नेपाल, भारत और बांग्लादेश, भारत और म्यांमार, भारत और भूटान। इस प्रश्न का उत्तर है भारत और बांग्लादेश। पुराने समय में देशों की सीमा नदियों और पहाड़ों जैसी चीजों से तय हुआ करती थी। भारत और बांग्लादेश की छोटी सी सीमा भी एक नदी से तय होती है। इस नदी का नाम है मधभंगा। ये नदी दक्षिण पश्चिमी बांग्लादेश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बारिश का मीठा पानी इसके कई इलाकों तक पहुंचाने का काम करती है। इस नदी के पानी का रंग थोड़ा हरा है। ये सुंदरबन के संरक्षण में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्या आपको पता है कि भारत और पाकिस्तान की सीमा कौन सी नदी बनाती है? कमेंट बॉक्स में बताएं। भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल। इस प्रश्न का उत्तर है कर्नाटक। भारत में कॉफी उगाने वाले करीब 2.5 लाख किसान हैं। इनमें से 98% किसान छोटे किसानों में गिने जाते हैं। देश की लगभग सारी कॉफी दक्षिणी राज्यों में उगाई जाती है। कर्नाटक अकेले ही 71% कॉफी पैदा करता है। इसके बाद 21% के साथ केरल दूसरे और 5% के साथ तमिलनाडु तीसरे स्थान पर आता है। देश में उगने वाली कॉफी का 80% दूसरे देशों को भेज दिया जाता है। क्या आपको पता है कि भारत में उगने वाली कॉफी की प्रमुख प्रजातियां कौन सी हैं? कमेंट बॉक्स में बताएं। मणिकर्ण गर्म जल स्रोत किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गुजरात। इस प्रश्न का उत्तर है हिमाचल प्रदेश। मणिकर्ण पार्वती घाटी में पार्वती नदी पर कुल्लू जिले में स्थित है। यहाँ पर गर्म जल स्रोत होने की वजह से ये हिंदू और सिखों दोनों के लिए जाना माना तीर्थ स्थान है। यहाँ पर भगवान शिव और राम दोनों के लिए प्रसिद्ध मंदिर हैं। कुल्लू और मनाली आने वाले बहुत से पर्यटक यहाँ विजिट करने आते हैं। ये स्थान भारत में भूगर्भीय ऊर्जा के प्रमुख स्थानों में आता है। सरकार के द्वारा यहाँ पर एक भूगर्भीय ऊर्जा प्रयोगात्मक संयंत्र भी लगाया गया है। क्या आपको पता है कि भारत में सबसे ज्यादा भूगर्भीय ऊर्जा वाला स्थान कौन सा है? कमेंट बॉक्स में बताएं। भारत में एकमात्र मटमैला ज्वालामुखी किस स्थान पर स्थित है? बार्तन द्वीप, बैरन द्वीप, कार निकोबार, हैवलॉक द्वीप। इस प्रश्न का उत्तर है बार्तन द्वीप। मटमैला ज्वालामुखी या मड वॉल्केनो तब बनता है जब पृथ्वी से मिट्टी का घोल, पानी और गैस बाहर आती है। भारत में मिलने वाला एकमात्र मटमैला ज्वालामुखी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के उत्तरी और मध्य अंडमान शासकीय क्षेत्र के बार्तन द्वीप पर मिलता है। ये पोर्ट ब्लेयर से 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये ज्वालामुखी 2004 में आए भूकंप से एक्टिव हुआ और इसमें 2005 से लगातार ही इरप्शन हो रहे हैं। क्या आपको पता है कि भारत का एकमात्र जागृत ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? कमेंट बॉक्स में बताएं। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल। इस प्रश्न का उत्तर है छत्तीसगढ़। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 1982 में दिया गया। ये पार्क छत्तीसगढ़ के जगदलपुर और बस्तर क्षेत्र में स्थित है। ये भारत के सबसे ज्यादा घने राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। इस पार्क का नाम इसे गुजरने वाली कांगेर नदी के नाम पर पड़ा है। ये पार्क खास तौर पर अपनी जैव विविधता, झरनों, लाइमस्टोन की गुफाओं के लिए जाना जाता है। क्या आपको पता है कि लाइमस्टोन गुफाएं क्या होती हैं? कमेंट बॉक्स में बताएं। डियागो गार्सिया द्वीप किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर।
इस प्रश्न का उत्तर है हिंद महासागर। डियागो गार्सिया ब्रिटेन का एक 60 द्वीपों का द्वीप समूह है जो हिंद महासागर में स्थित है। इस द्वीप समूह को सबसे पहले पुर्तगाली लोगों ने खोजा और इस पर कब्जा कर लिया। बाद में यह फ्रांस के पास गया और फ्रांस के बाद नेपोलियन से हुए युद्ध में यह ब्रिटेन के पास आ गया। अभी इस द्वीप पर यूएसए का एक बड़ा मिलिट्री बेस और नेवल बेस है। क्या आपको पता है कि भारत के मिलिट्री बेस दुनिया के किन किन देशों में हैं? कमेंट बॉक्स में बताएं। भारत के उत्तरी मैदान की मिट्टी का निर्माण किस प्रक्रिया के द्वारा हुआ है? निम्नीकरण, भूमि वृद्धि, अपक्षय, अपक्षरण। इस प्रश्न का उत्तर है भूमि वृद्धि। जब गोंडवाना लैंड से अलग होकर भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट की तरफ आ रही थी तो धीरे धीरे हिमालय बने और उससे नदियां निकलनी चालू हुई। ये नदियां अपने साथ केवल पानी ही नहीं बल्कि ढेर सारी मिट्टी भी लाती थीं। लाखों करोड़ों सालों तक नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी की वजह से धीरे धीरे उत्तरी मैदानी भाग का निर्माण हुआ। इस तरह से नई आकृतियों के बनने की क्रिया को भूमि वृद्धि कहा जाता है। क्या आपको पता है कि अपक्षय और अपरदन से कौन सी आकृतियां बनती हैं? कमेंट बॉक्स में बताएं। भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान या IITM कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, कोलकाता, कोयम्बटूर, पुणे। इस प्रश्न का उत्तर है पुणे। IITM भारत सरकार पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला ऑटोनॉमस संस्थान है। इसकी स्थापना 1962 में भारत के तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत पुणे में की गई थी। 1984 तक ये संस्था पर्यटन और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अंतर्गत आती थी। 1985 में इसे विज्ञान और तकनीकी मंत्रालय के अंतर्गत कर दिया गया। 2006 में इसे नए बने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत कर दिया गया। क्या आपको पता है कि भारतीय मौसम विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कमेंट बॉक्स में बताएं। ओबीतोरा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? असम, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार। इस प्रश्न का उत्तर है असम। ओबीतोरा वन्यजीव अभयारण्य ब्रह्मपुत्र के दक्षिणी तट पर असम के मोरीगांव जिले में स्थित है। इसे वन्यजीव अभयारण्य 1987 में बनाया गया था। यहाँ की जलवायु घास के मैदान वाली है। ये अभयारण्य उन चुनिंदा जगहों में से है जहाँ पर एक सींग वाले गैंडे अच्छी खासी मात्रा में पाए जाते हैं। यहाँ पर 375 तरह की चिड़ियों की प्रजाति मिलती है जिनमें कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं। क्या आपको पता है कि ओरांग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कमेंट बॉक्स में बताएं। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? अन्नपूर्णा, नामचा बरवा, कंचनजंगा, एवरेस्ट। इस प्रश्न का उत्तर है नामचा बरवा। हिमालय की सीमा रेखा दो नदियों सिंधु और ब्रह्मपुत्र से निश्चित होती है। नामचा बरवा तिब्बत के नीगची प्रांत में पड़ता है और यहीं से ब्रह्मपुत्र नदी लगभग 90 डिग्री मुड़कर भारत के अरुणाचल प्रदेश से आती है। हिमालय के सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पर्वतों में एवरेस्ट और नंगा पर्वत के बाद नामचा बरवा का नाम आता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी 7,782 मीटर है और ऊंचाई के मामले में 27वें नंबर पर आती है। क्या आपको पता है कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? कमेंट बॉक्स में बताएं। बद्रीनाथ धाम किस शहर में स्थित है? देहरादून, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, चमोली। इस प्रश्न का उत्तर है चमोली। उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित बद्रीनाथ धाम हिंदू धर्म से जुड़े 4 धामों में से एक है। इसका नाम ऋषि वेद व्यास के दूसरे नाम बद्री पर पड़ा है। इस धाम को कभी कभी बद्रिकाश्रम भी कहते हैं। बद्रीनाथ समेत चारों धामों की पुनर्स्थापना 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य के द्वारा की गई थी। हाल ही के सालों में यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती ही जा रही है। क्या आपको पता है कि हिंदू धर्म के 4 धाम कौन कौन से हैं? कमेंट बॉक्स में बताएं। नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया NSUI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु।
इस प्रश्न का उत्तर है नई दिल्ली। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की छात्र शाखा नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया की स्थापना इंदिरा गांधी के द्वारा 1971 को केरल स्टूडेंट यूनियन और पश्चिम बंगाल राज्य छात्र परिषद को मिलाने के बाद की गई थी। इस संगठन का मुख्यालय नई दिल्ली के रायसीना रोड पर स्थित है। इसके सदस्यों की संख्या करीब 60 लाख बताई जाती है। क्या आपको पता है कि वर्तमान में इस छात्र संगठन के अध्यक्ष कौन हैं? कमेंट बॉक्स में बताएं। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश। इस प्रश्न का उत्तर है सिक्किम। नाथुला दर्रा दुनिया की सबसे ज़्यादा ऊंची मोटरेबल रोड में से एक है। नाथु का अर्थ है सुन्ना और ला का अर्थ है दर्रा। ये भारत और चीन के बीच में व्यापार का एक प्रमुख रास्ता है। यहाँ पर विदेशी नागरिकों को जाने की इजाज़त नहीं है। इसके अलावा सिक्किम में छोला, दोंगखाला, गोयचाला, जेलेपला, दोंकिया और चिवाबजेंग दर्रे स्थित हैं। क्या आपको पता है कि बनिहाल दर्रा किन किन जगहों को जोड़ता है? कमेंट बॉक्स में बताएं।